हाँ भाई, क्या बात हो गई। बहुत कपकेक खिला रहे थे, बहुत चोकिंग करवा रहे थे स्टार स्पोर्ट्स के ऐड में। क्या बात हो गई। पाजी सच बताऊं ना, ये मैच ना हम हारना डिजर्व करते थे। ये मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया नहीं था, साउथ अफ्रीका वर्सेस स्टार स्पोर्ट्स था। हाँ। और हमारी खुद की टीम पिछले 13 साल से चौक कर रही थी। 2011 में हम जीते थे, अब 2024 में जीते हैं। थोड़ा सी शर्म कर लो भाई। तुम 300 करी जा रहे हो, यहाँ पे हमसे 188 चेस नहीं होगा। 111 पे ऑल आउट हो गए हम सब। 111 एंजल्स नंबर। जब 23 में भी एक ही बार आ रहे थे, लेकिन फाइनली आ रहे थे। अब ऐसा मौका है कि हमें पाकिस्तान हेल्प कर सकता है। वो कैसे? भाई तुझे पता मैच कहाँ हारे? बैटिंग पे, नहीं। बॉलिंग पे, नहीं। फील्डिंग पे। नहीं। तो फिर कहाँ भाई? हम मैच यहाँ हारे, ओ। साउथ अफ्रीका के खिलाफ। जिस बंदे ने लास्ट वर्ल्ड कप में विराट के साथ मिलके इतनी अच्छी पार्टनरशिप करी, जिस बंदे का होम ग्राउंड है और उस बंदे को बापू भी कहा जाता हो, उस बंदे को तुम गुजरात में कैसे ड्रॉप कर सकते हो? सही बात है भाई। भाई मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ हम लोग हार गए। नजर उतर गई यार, एक बार तो हारना बनता था। एक बार हारने के लिए यही स्टेडियम को चुना जाता है हर बारी। 12 आईसीसी मैचेस की स्ट्रीक यहाँ टूट गई और सामने फिर से पीली जर्सी वाले लोग आ गए। भाई मैं तो कहता हूँ कोई अमेरिका को बता दो कि स्टेडियम के नीचे ना नेचुरल ऑयल है। वो आके खुद ही तबाह कर देंगे स्टेडियम को। सही बात है पाजी, सच बताऊं ना, ये मैच ना हम हारना डिजर्व करते थे। क्रेडिट स्टार स्पोर्ट्स को। सही बात में भाई, मेरी नज़र में ना ये मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया नहीं था, साउथ अफ्रीका वर्सेस स्टार स्पोर्ट्स था। हाँ। जितनी इन लोगों ने बदतमीजी करी ना उस एड में, ऊपर से थगेश भाई की एड में, भाई तुम अपनी कंपेटिटर टीम को इतना छोटा कैसे समझ सकते हो? तुम उनको चोकर बोल के मजाक उड़ा रहे हो। और हमारी खुद की टीम पिछले 13 साल से चौक कर रही थी। 2011 में हम जीते थे और उसके बाद 2024 में जीते हैं। या तो ना हम हर साल ही ट्रॉफियां ला रहे हैं और 10-12 साल हमने डोमिनेंस दिखाई है ऑस्ट्रेलिया की तरह, रिकी पॉन्टिंग की तरह। तो तुम उड़ा लो, तो तुम फिर कर लो ये चीज़ें। तुम भाई पिछले साल से जीतना शुरू हुए हो, उसके बाद हम रोहित शर्मा के बाद हम थोड़ा अच्छा टाइम देखा हमने, उसमें तुम चोकर बोल के उनका मजाक उड़ा रहे हो। और ये मैं टीम को नहीं कह रहा, ये स्टार स्पोर्ट की गंदी हरकत है। ये जो गंदी उन्होंने एड्स बनाई ना, उसके पहले भी पाकिस्तान वाली भी एड भाई बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, वो भी बहुत टुच्ची एड थी। और ये वाली भी बहुत टुच्ची एड है यार। इसके पहले बहुत अच्छी अच्छी एड्स बनती थी। पाजी ये जो एड्स बन रही है ना, मुझे लगता है ये सारा मटेरियल ना ये रील से उठा रहे हैं। रील्स भी क्रिंज और इनका आइडिया भी क्रिंज। सही में भाई, रीलर ही तो शूट कर रहे हैं एड भी। ऊपर से जब तुम एक टीवी चैनल हो और तुम्हारे नाम में स्टार आता हो, तो तुम ड्रामेबाजी के अलावा कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते। भाई एक हर बार क्या, अब की बार 300 पार 300 पार 300 पार। भाई सही बताऊं, कहीं ना इन्हीं चीज़ों की पनौती लगी है हमारी टीम को। 300 पार तो देखो होना ही नहीं इन पिचों पे, ये फ्लैट ट्रैक नहीं है भाई। तुम मुझे पता है इसमें टीम का, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, टीम का जीरो रोल है, मैनेजमेंट का जीरो रोल है, लेकिन थोड़ा सी शर्म कर लो भाई। तुम 300 करी जा रहे हो, यहाँ पे हमसे 188 चेस नहीं होगा। 188 तो बहुत दूर की बात है पाजी, 111 पे ऑल आउट हो गए हम सब। 111 एंजल्स नंबर। भाई 111 नंबर आया है, कल विश विश ही मांग लेते कि कुछ तो बनता। यार अभी तो विश तो क्या मांगनी है, अब देखो अब तो सिनेरियो इतना उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा है ना। इसी एक गेम ने सब सारी कैलकुलेशन ही बदल दी हमारी। और अब ऐसा मौका है कि हमें पाकिस्तान हेल्प कर सकता है। वो कैसे? देखो इन चीज़ों का ना उनको बड़ा एक्सपीरियंस है। उनकी टीम हारती रहती है, उनके कैलकुलेटर खुलते रहते हैं। ये टीम इससे हार जाए, फलानी टीम इसको मार दे, गोली चल दे, वर्ल्ड वार छिड़ दे, सब कुछ हो जाए, फिर जाके सिनेरियो बनता है। लेकिन वो सिनेरियो इस बारी हमारा है। और वो हमसे ठीक बैठे हैं। वो हमसे ठीक बैठे हैं, ओबियसली 1 पॉइंट उनके पास है, हमारे पास तो माइनस में 3 पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट 4 पॉइंट्स माइनस में है। तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है कि अगर हम किसी एक टीम को पकड़ के बहुत ज़्यादा बुरी तरह हरा दें और फिर वो दोबारा बहुत बुरी तरह हार जाए। ऑनेस्टली मुझे एक चीज बताओ यार, आप जैसे जिम्बाब्वे के साथ भी हमारा 26 को मैच है ना, तो आपको क्या लगता है जिम्बाब्वे ज्यादा बेटर खेल सकते हैं जिस हिसाब से वो परफॉर्मेंस कर रही है मैच में? और अभी तक तो जो उन्होंने करा है, तो उस हिसाब से तो हमारे से तो बेटर करा है उन्होंने। देखो मैं इसका रीज़न भी बताऊंगा, ऑफेंड नहीं होना किसी ने। अभी तक उन्होंने हमसे कैसे अच्छा किया, देखो हमने अभी तक जितनी टीमों को हराया है ना, वो सारी छोटी टीमें थी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान को इस टाइम पे मैं अच्छी टीम नहीं बोल रहा हूँ, हेट नहीं है कोई, लेकिन जैसा उस दिन उन्होंने खेला वो छोटी टीमों वाली परफॉर्मेंस ही थी। ठीक है। ठीक है। लेकिन जिम्बाब्वे किसको किसको हरा के आ रहा है, वो
श्रीलंका को उनके होम में हराया उन्होंने, ठीक है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने बाहर किया। ये दोनों टक्कर की टीमें नहीं थी उनकी, उनसे बड़ी टीमें थी। अपनी से बड़ी टीमों को वो हरा के आ रहा है और इंडिया अपनी से छोटी टीमों को हरा के आ रहा है। और कल पहली टक्कर की टीम से मुकाबला हुआ जिसमें हम फंस गए, और कल ही पहली बार हमने चेज किया किसी मैच में, और वहीं पे हम फंस गए कल। पाकिस्तान का नाम लिया आपने, तो जैसे मोहम्मद आमिर कह रहा है कि जो अभिषेक शर्मा है वो स्लोगर है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? यार देखो, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है या वो सही है या हम सही हैं। कोई देखो, वो ऐसा बंदा है पाकिस्तान का जो पाकिस्तान में होने के बावजूद भी इंडिया की कभी इंसल्ट नहीं करता है ऑन कैमरा। देखो, आपस में जो भी चलता होगा, कुछ भी चलता होगा, उसने हमेशा विराट कोहली की तारीफ करी है, उसने इंडियन प्लेयर्स की, रोहित शर्मा की तारीफ करी है। तो उसकी बात में लॉजिक है, क्योंकि अभी तक जो दिखा है वो उसने बोला। वो देखो, वो है, भगवान तो नहीं है, हाँ, स्पोर्ट्स इंसान ही है। क्रिकेट एनालिस्ट है। बिल्कुल उसने बिल्कुल। एनालाइज किया, उसने तो ये भी बोला कि इंडिया की टीम सेमीफाइनल्स में नहीं जाएगी। अब उसने एनालाइज करके किया है। हेट मुझे नहीं लगता वो हेट करता है इंडिया को इतना, क्योंकि जो बंदा हमेशा पॉजिटिव बोल रहा है, ऑल ऑफ सडन वो हेट तो नहीं करने लग जाएगा जब बिल्कुल बिल्कुल। और वो बंदा हमसे ज्यादा पाकिस्तान के प्लेयर्स को तो खुद गालियां देता है। यार पता नहीं क्यों अब तो रियलिटी जो उसने बोला है ना, वो मुझे भी दिख रही है कि हाँ यार, अभिषेक शर्मा देखो स्लॉगर तो नहीं है। नहीं स्लोगर वाली बात नहीं है। जैसे इंडिया जिस हिसाब से परफॉर्म किया ना कल उसने, मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि सेमीफाइनल में ये देखो, हम तो ये बात नहीं मानते कि वो स्लॉगर है, लेकिन क्या वो खुद ये बात मान रहा है अभिषेक? मुझे जब तक वो 0 पे भी आउट हो रहा था ना, मुझे उसकी बैटिंग का उतना कंसर्न नहीं हो रहा था। लेकिन कल जो उसने खेला है ना, कल एक्चुअली वो अंधी स्लॉगिंग कर रहा था, मतलब आंखें बंद करके खेलने वाला साहब लग रहा था उसका। और आई नो वो कैसा खेलता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो उसके शॉट्स हैं वो अच्छी टाइमिंग से होते हैं, ऐसा नहीं कि जोर लगा के मार रहा है। तो इसमें देखो, मैं मोहम्मद आमिर की एज अ बॉलर, एज अ क्रिकेटर एनालिस्ट, उसकी एज अ क्रिकेट एनालिस्ट मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी बात की कि उसने एनालाइज करके ही बोला। लेकिन स्टिल अभिषेक शर्मा वो प्लेयर जो अभी तक दिखा ही नहीं है। और वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन कल के मैच में यार ईशान किशन को क्या हो गया? उसको भी किसी ने नजर लगा दी क्या? उसका कोई जादू टोना किया है क्या किसी ने उसका? हम कल के मैच से पहले ना सभी ये चाह रहे थे हाँ कि अभिषेक ईशान के जैसा खेले। कल उल्टा हो गया, ईशान ने अभिषेक के जैसा खेल दिया। भाई स्लोगिंग ही कह सकते हैं, एक दो चौके मारे और बंदा कैच थमा दिया उसने। यार उसकी बात मत करो अकेले की, टीम में एक बंदा बताओ जो कल कैच आउट नहीं हुआ। सही बात सभी है। तो कैच आउट हुए हैं, ईशान किशन कैच आउट, सभी तुम किसी का भी देख लो, सूर्य, हार्दिक, सभी कैच आउट हुए हैं। इवन महाराज के ओवर में हाँ एक ही तरह से 3 बंदे उड़े हैं, हार्दिक, रिंकू और बाद में कौन गया था, अर्शदीप। अर्शदीप, और वो वहीं कैच पकड़ा, मिलर ने कैच पकड़ा वहीं पे, मतलब बंदा एक कोई ही जगह पे तीनों कैच आउट हुए हैं और मिलर ने ही करे हैं तीनों कैच आउट। तो मतलब ये तुम देखो ना कि उसमें भी जो लोअर ऑर्डर है ना, उसमें वो तो कैच आउट ही हो तो तभी अच्छा है, क्योंकि पता है कि लोअर ऑर्डर है, तो अब उनको मारने का ही काम था कल, ठीक है। अर्शदीप तो मारेगा ही, तो मुझसे क्या ही और सोच सकते हो। लेकिन जो हमारा टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर था, उसको कैच आउट होना मतलब वो मारने के अलावा कुछ सोच ही नहीं रहे। अब रन आउट कब बंदा होगा? जब वो रन निकालेगा, स्ट्राइक रोटेट करेगा। स्ट्राइक रोटेट इनसे हो ही नहीं रही है, और ये पिछले कितने मैचों से यही चल रहा है। तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ये स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहे हैं। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा साथ खेल रहे हैं, दोनों पिछले सारे मैचों से साथ खेल रहे हैं, एक साथ खेल रहे हैं, और दोनों एक ही जैसी गेम खेल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? दोनों एक जैसी गेम नहीं खेल सकते तुम। अगर तुम दोनों 100 के स्ट्राइक रेट के नीचे खेल रहे हो, कल 7 से 14 ओवरों में हमने बहुत रन खाए हैं बॉलिंग में, और उसी टाइम पे हम अपनी बैटिंग में हमने गिव अप ही मार दिया टोटल उसी ओवर्स में। 7 से 14, हमारा तो खैर पहले ही गिव अप हो गया था, लेकिन पहले की बात कर रहा हूँ मैं कि सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा एक ही साथ खेल रहे हैं, दोनों एक जैसे स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब वहां से एक बंदे को तो लेना पड़ेगा ना स्टैंड, कि मैं मारूंगा, तुम एंकर करो। दोनों एंकर कर रहे हैं। पाकिस्तान का हम जिन चीज़ों पे मजाक उड़ाते थे वो सारे ही लक्षण हमें आ गए हैं। 100 से नीचे स्ट्राइक रेट, बाबर का मजाक उड़ाते थे, 100 से नीचे स्ट्राइक रेट है। हमारे प्लेयर्स का वही हाल हो रखा है। हम कह रहे थे छक्का नहीं लगता इनसे, हमारे सूर्य का वही हाल हो रखा है, छक्का मारा जाता आउट हो जाता बेचारा। और हम ऊपर से हम साहिबजादा का मजाक उड़ा रहे थे कि 130 के स्ट्राइक रेट पे उसने डॉक्यूमेंट्री बना दी। भाई 130 का स्ट्राइक रेट ही ड्रीम बन चुका है वो हमारे प्लेयर्स के लिए। अब कल के मैच में सूर्य का क्या स्ट्राइक रेट है? 22 बॉलों में 18 रन मारे हैं। क्या कितना देखो जरा, कितना बनता है? 81 का स्ट्राइक रेट है भाई। इससे तो अच्छा ही बाबर खेल रहा था, जिसका हम इतनी देर से मजाक उड़ाते आ रहे हैं। सही बात और है। उसको जिम्बाबर बोल के हमने जिम्बाब्वे को इतनी पावर्स दे दी कि जिम्बाब्वे सबको पेल रहा है। वैसे एक चीज है, जितनी रील्स हमने देखी ना, आप भी रील्स स्क्रॉल करते हो,
हमारी ऑडियंस भी स्क्रॉल करती है रील्स। जितनी इंडिया और पाकिस्तान की हमने रील्स देखी हैं, वो सारी रील्स ना कल मैच के बाद हमारे ऊपर बनी है यार सारी। कल के मैच में मतलब एक तो हारने की टेंशन तो हो ही रही थी, उसके साथ एक ये मुझे ना पाकिस्तान की ओर से मीम्स का, ट्रोल्स का, रील्स का फ्लड आता दिख रहा था। ऊपर से देखो उनकी कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं है हाँ इस मैच में। तुमने कौन सा मैच हराया है ना? या तुम्हारे खिलाफ हमारा मैच चल रहा था, हराया भी नहीं है। मुझे फिर भी पता है कि बिना जीरो कंट्रीब्यूशन के भी वो ट्रोल तो करेंगे हमारे, पक्का वाला। और कल से कितनी रील्स के नीचे मैंने देख ली उनके कमेंट हैं, सही बात। कैसा लगा हार के, कैसा दिया फिर अफ्रीका ने। भाई पहले ये बताओ तुमने क्या किया इसमें? बस तुम्हारी जर्सी का कलर उनसे कभी कभी मैच करता है, बस ये कंट्रीब्यूशन है। भाई जिस दिन तुम हराओगे ना, तुम उस दिन बात करना, तुमसे कोई पंगा नहीं है। और वैसे भी यार मिलर तो पर्सनली लेके गया हुआ था भाई, उसने 2024 फाइनल का पूरा बदला लिया है। भाई एक बार तो माना हार गए, लेकिन अभी किसी तरह ना हम फाइनल में चले गए ना, फिर तो कोई चक्कर नहीं है, नजर उतर गई है वैसे। हाँ ये तो बात है यार, एक बार तो हारते। हम्म। 2023 में भी हम एक ही बार हारे थे, लेकिन वो फाइनल हारे थे। तो अगर यहाँ पे एक ही बार हारना था और इसी स्टेडियम में हारना था, वो अब हमारा एक मेजर स्पिनर जो की स्पिनर है हमारा वरुण, वो नहीं चला। और नो हेट्स टू हिम, क्योंकि किसी का कभी भी कोई बैड डे हो सकता है। और अफ्रीका अगर आई है कल खेलने, तो वो वरुण के बारे में तो पूरा प्लान बना के आई थी कि वरुण को अटैक करना है। उनको पता है वरुण को अटैक करेंगे तो वरुण ये को- पैनिक करेंगे क्योंकि कहीं। मिडल ओवर में सबसे ज्यादा विकेट्स जो लेता है वो वरुण ही है। वरुण ही है। तो अब यहाँ पे उनको भी पता था, बुमराह को उन्होंने पूरी रिस्पेक्ट दी है। हम्म। अब ये तो उनको पता है ना कि 4 से ज्यादा ओवर तो नहीं डालेगा वो। 4 से 4 निकाल लो इसके, अर्शदीप आएगा, थोड़ा उसको अटैक करने को देखते वो। सही बात है। वरुण को देखा, क्योंकि उनको पता वरुण के अलावा इनके पास मेजर स्पिनर कोई नहीं था कल। कौन था? वॉशिंगटन था, जिसको तुमने इसी के लिए कहा था कि सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंडर्स हैं। उनमें से 2 तो हमने पहले पावर प्ले में उड़ा दिए थे। वैसे ना वॉशिंगटन की जगह पे अगर कुलदीप भी होता ना, तब भी बात बन सकती थी। इन्होंने मेनली बैटिंग के लिए किया था ना, कि बैटिंग भी मिल जाएगी, बॉलिंग भी मिल जाएगी, लेकिन अक्सर चाहिए था यार। अब हम लास्ट अब 2024 के वर्ल्ड कप में सभी विराट कोहली की बहुत बात करते हैं कि विराट कोहली ने 76 रन की इनिंग खेली थी, बट उसमें अक्षर पटेल ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया था उस मैच में। विराट कोहली को कल सभी लिख रहे थे मिस यू, सभी बोल रहे थे विराट कोहली चेज मास्टर एंड ऑल। अब वो आ तो नहीं सकता, पर वापस मिस तो हम भी कर रहे थे, लेकिन वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन तुम्हारे पास स्क्वाड में ऐसा प्लेयर कल ही मौजूद था जिसका इक्वल कंट्रीब्यूशन था उस मैच में, लेकिन तुमने उसे नहीं खिलाया। सही बात है। ये किसका फैसला है? गंभीर भाई सुधर जाओ। भाई गंभीर भाई ले दे के एक ही फॉर्मेट बचा था जिसमें सब तुम्हारी इज्जत कर रहे थे, उसमें भी हक दिया कल। यार हमारे ओपनर्स के ऊपर क्या शराब है यार, किसी ना किसी ने 0 पे आउट होना ही होता है। कल अभिषेक नहीं हुआ तो ईशान किशन हो गया यार। भाई मैं तो कहता हूँ अगले मैच में ओपन कराओ तो अर्शदीप से, आउट भी हो जाएगा, आउट भी हो बात जाएगा, है। एक विकेट भी गिर जाएगी हमारी, प्रथा रिचुअल भी फॉलो हो जाएगा, और कोई नुकसान भी नहीं होगा टीम को। और अगर वो 0 पे भी आउट हो गया, उसका बदला वो बॉलिंग से ले ही लेगा। हाँ ऊपर से भाई, हाँ तिलक ने क्या रिव्यू लिया था कल यार? हैं? वो तो मजाक ही किया था यार उसने। मजाक मतलब ये बेवकूफ़ी थी यार। अगर आगे जाके ऐसा क्रूशल मोमेंट आता, वैसे तो आया ही नहीं, हमने सारे इतने आसान आसान हलवा कैच पकड़ाए हैं कि वो मोमेंट आया नहीं, लेकिन ऐसा मोमेंट आता जिसमें हमें रिव्यू चाहिए होता, तो वो तुम तो खाम खाम रिव्यू मतलब बेकार करके चले गए। वो यार बॉलर तक को सुन गया था जो बैजू हुआ उसका, बॉलर को सुन रहा है, तुम्हारी आवाज़ आई है बैट कितनी, कीपर को सुन रहे हैं, तुम्हें कैसे नहीं सुन रहा यार? बैट तुम्हारे हाथ में हिलता बैट पता नहीं लगता कैच हुई है बॉल, अच्छी खासी आवाज़ आई थी, ऐसा नहीं कि बड़ा हल्का सा निक हुआ, मोटा एज लगा था, फिर भी तुम्हें सुन नहीं रहा। यार वो सोच रहा होगा कि यार कहीं ना कहीं मुझे एक आधा चांस बन जाए, लेकिन कैसे बनेगा उसके यार बाद वो? क्या चांस बन जाए? तो पिछले मैचों में चांस बने ही है ना। 31 हाईएस्ट है, उसके पहले 25-25 26-26 कुछ रन थे इसके हर मैच में। और मैं हेट नहीं करता हूँ तिलक वर्मा को, फेवरेट प्लेयर है यार, वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स है, लेकिन क्या था ये कल, क्या था मतलब भाई? तुम ऐसे ऐसे खेल रहे हो जैसे ना वो, आई थिंक पिछले मैच में सूर्या ने बोला था कि जिस तरह वो तिलक खेल रहा है, नहीं हाँ इंटरव्यू में सूर्या ने बोला था कि जिस तरह तिलक खेल रहा है वो मतलब खुश नहीं होगा अपनी बैटिंग से। भाई आज तो हम भी खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं है। भाई आपको क्या लगता है मैच का जो टर्निंग पॉइंट था, मैच हमसे दूर कैसे गया यार? यार मेरे हिसाब से पावर प्ले में जब उनके 31 पे 3 आउट थे, हाँ। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 188 बनाए। ऐसी टीम जिनको धुरंधर नहीं कहा जा रहा था वर्ल्ड कप से पहले, जिनका कोई भी ऐसा बैटर का इतने चर्चे नहीं थे, जैसे हमारे अभिषेक के थे, तिलक के थे, किशन के थे, हार्दिक के थे, दुबे के थे। नो डाउट एडन मार्करम बहुत अच्छा प्लेयर है, नो डाउट डिकॉक बहुत अच्छा बैटर है, नो डाउट मिलर बहुत अच्छा बैटर है, स्टब्स बहुत अच्छा बैटर है, ब्रेविस है, लेकिन चर्चे में कौन था? चर्चे में तो हमारी टीम थी। हमारे एक बैटर ने स्टेप अप नहीं किया उसके बाद। हार्दिक भी आया, मतलब ऊपर से हार्दिक तो फिर भी चलो कुछ ना कुछ कर ही रहा था, खड़ा था तो कम से कम पिच पे।
ड्रिंक्स ब्रेक के बाद गौती भाई आए, उसको कोई मशवरा दिया और वो अगली बॉल में आउट हो गया और उस ओवर में ही 3 विकेट गिरी हमारी। सबसे गंदा ओवर वही गया हमारा केशव, हार्दिक, रिंकू और अर्शदीप की। भाई वही बात आ गई ना, भारतीय का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो भारतीय ही है। भारतीय। और एक भारतीय और है जो सलाह मशवरे देता है और आउट करा के जाता है। ये भाई कल हमारी दूसरी सबसे बड़ी हार हुई है और हुई भी अहमदाबाद में ही है। तो मैं कह रहा हूँ तो आईपीएल के सारे मैच भाई अहमदाबाद में रख दो, तुम हर मैच रख दो, शादियां करा दो, जैसे मर्जी दे दो भाई, तुमने पैसे बनाने हैं ना, तुम हर इवेंट के लिए यूज कर लो, पर फाइनल मत मैदान में करा। शादियां हैं? मैदान में शादियां भाई तुम करा लो जो कराना है, पर सेमीफाइनल, फाइनल, कोई भी नॉकआउट गेम और सुपर 8 का भाई अगला कोई भी मुकाबला प्लीज यार यहाँ पे मत रखो, प्लीज मत रखो। अनलकी पिच है यार हमारे लिए। पता नहीं कौन से कर्म किए हैं, कौन सा भूत का साया किसको मार के गाड़ा है वहां पे। भाई जो भी है, ग्लोबल तो हो गया हमारा कल, बुरे वाला। देखो किशन चला गया ना जब, मैंने तब से मान लिया था मार गया कुछ भी को। जब हार्दिक आया वहां पे हम 57 पे 5 आउट थे और वहां से 131 रन चाहिए थे 10 ओवर में भाई। और कोई कितना भी बड़ा हिटर हो यार, 13 रन पर ओवर तो नहीं खेल सकता ना, अच्छे ओवर तो जाएंगे उनके और अच्छे गए हैं वैसे सारे कल, पर 13 रन पर ओवर तो नहीं मार सकते थे वहां से, कोई भी कितना हिटर हो। अभिषेक शर्मा को खड़ा कर लो तुम वहां पे, ईशान को कर लो, नहीं हो सकता था वहां से, हम हार चुके थे, ईशान के जाते हम हार चुके थे। वैसे पिछले मैचेस में जैसे सूर्य की फॉर्म वापस आई थी ना, मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि हाँ यार हम जीत सकते हैं, लेकिन सूर्य खुद नहीं खेला यार। सूर्या यार फॉर्म एक ही मैच में तो दिखी है उसकी, यूएसए के खिलाफ। नो हिट, बट उसके बाद यार तूने रन बॉल ही खेला, हर मैच में रन बॉल ही खेला है। तिलक ने भी, सूर्या ने भी, और तिलक तो पावर हिटिंग के लिए जाना जाता है, स्टेबल भी खेलता है, वो एंकर करता है, शुरू में थोड़ी बहुत बॉल्स लेता है, लेकिन उसके बाद तो पावर हिटिंग करता है वो अच्छी खासी। लेकिन कहाँ है वो तिलक है ही नहीं। इंजरी के बाद भाई, इंजरी के बाद तिलक और हेल्थ इशू जो भी अभिषेक को हुए थे उसके बाद अभिषेक, ये दोनों नहीं है रिदम में। तुम इसकी जगह खिला लो भाई, संजू को खिला लो। संजू की एक बात मैं करनी चाहूंगा, वो बंदा चाहे जैसे मर्जी, उस टाइम पे उसका टाइम जो था माड़ा चल रहा था, वो जैसे भी आप समझो, लेकिन वो गालियां वालियां खा के वो फिर भी चलता है ओपनिंग में, ओपनर अच्छा है वो। पर एक बात है भाई, तुम जैसे उसको ओपनर बनाओगे ना, करना उसने भी भाई कुछ है। हमारा ओपनिंग कर्स चल रहा है भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, ओपनिंग कर्स है हमारा। गिल को हटाया, पहले गिल को देखते थे, गिल पे गुस्सा आता था, गिल को हटा के हम संजू को लाए, संजू ने वही हरकतें करनी शुरू कर दी, उस पे गुस्सा आने लग गया। उसके बाद हमने किशन को लाया और अभिषेक शर्मा चलो खेल रहे हैं ना, अब अभिषेक पे गुस्सा आने लग गया, अब फिर से संजू की याद आ रही है। भाई ऐसा कौन सा कर्ज चल रहा है हमारी ओपनिंग पे कि 0 पे ही जाना है तुमने। हाँ, लेकिन जब तक वो बंदे जो थे, जब तक वो बंदे 0 पे जा रहे थे, तब तक अभिषेक शर्मा की फॉर्म तो ऐसी थी कि जैसे अभी ये सारी टीमों को हरा देगा। यार मेरे हिसाब से ना, वो पता नहीं यार, मुझे ऐसे लग रहा है कि उसको खिला तो रहे हैं फिजिकली, वो पता नहीं है कि नहीं उतना। और कहीं ना कहीं ये सबको पता है कि अगर उसकी जगह पे कोई दूसरा बंदा परफॉर्म कर गया, क्योंकि देखो वो पोस्टर बॉय है इंडिया का अभी, वो मोस्ट हैंडसम काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है, दिखने में बहुत अच्छा है, तो मतलब वो पोस्टर बॉय है। और अगर उसको कोई रिप्लेस कर गया अच्छा खेल के, तो ये मैनेजमेंट, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा ओपिनियन है ये, तुम अपना कमेंट करके बता देना, कि अगर उसको किसी ने रिप्लेस कर दिया तो हमारा पोस्टर बॉय चला जाएगा। इसलिए पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है वो कंफर्टेबल है नहीं अभी खेलने में, फिर भी उसको खिला रहे हैं यार। उसकी शक्ल के ही 12 बजे रहते हैं। वो जब पहले बैटिंग करने आता था ना, वो इतना प्रेशर नहीं ले रहा होता था। वो उसका जैसे आपने देखी होगी रील जिसमें वो जकारा लगा रहा है, हाँ वो मतलब दिख रहा है, वो मतलब वो कॉन्फिडेंस उसके चेहरे पे दिख रहा था। अभी देखो चलो जो भी है ठीक है, जो सिनेरियो है, अगर तो उसको अगले मैच में ड्रॉप नहीं करते हैं, तो ये जो 3-4 दिन का गैप है ना, 26 के पहले भाई युवराज सिंह के पास चले जाओ और जाके डांट खाओ, जो मर्जी करो, ट्रेनिंग करो, फुल ट्रेनिंग करो, और 26 को सीधा टीम में हो, और उसके बाद आके भाई वो करो ना, किल देम। कोई भी सामने आए फिर उसको क्रश कर दो। जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे को क्रश कर दो, वेस्ट इंडीज आए क्रश कर दो भाई। मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ अभिषेक शर्मा का, बहुत मुझे उसकी बैटिंग बहुत पसंद है, क्लास है बंदे में, और उसको ऐसा नहीं कि सिर्फ वो मारता ही है, वो टिक के खेलता हुआ देखा है मैंने उसको। बट अभी तक वो आया ही नहीं है, वो उसकी चीज़ वो आई नहीं है सामने, लेकिन मुझे इतना पता है कि जिस दिन वो आएगा, हाँ, वो तोड़ेगा, सबको तोड़ेगा। लेकिन हमारे पास बैटर सारे अच्छे हैं, नो डाउट, बैटर कोई भी बुरा नहीं है हमारे पास। लेकिन एक बात है, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, जिस दिन ये दोनों एक ही मैच में अच्छे से चल गए ना भाई, उस टीम का क्या होगा ये खुद नहीं हमें पता। देखो अभिषेक जब चलता है, हाँ, जब हमने उसे ढंग से खेलते देखा है,
60 से 70 स्कोर उसकी पक्की है। पक्की है। और बॉलें कितनी होती हैं? 20 से 30। 20 से 30 बॉलों में 60-70 स्कोर उसकी पक्की हो जाती है। हाँ। जब वो खेलता है इतनी बॉलें, मान लो अगर वो ऑन एवरेज 25 बॉलें खेलता हाँ, तो 60 नहीं, चलो कम स्कोर बन रहे हैं, 55 लगा के चलो, 55 लगा 50 लगा के चलो। हम्म, और ईशान भी जब खेलता है तो वो भी, उसकी भी चलो इतनी लगा के चलो, तुम 25 में 50 दोनों के पकड़ लो, हाँ 100 रन हमें यहाँ से मिल जाते। सही बात है। बाकी टीम को क्या करना था? 88 रन। 88 नहीं तो यार 50 भी, मतलब हमें यार इतने रन से नहीं हारना चाहिए था, इतने इतना नहीं। इतने बड़े मार्जिन से 76 रन से नहीं हारना चाहिए था। हार जाते, लड़के हार जाते। साउथ अफ्रीका भी लास्ट 2024 में हारा है हमसे, लेकिन हम उनको वहां पे चोकर नहीं कह सकते क्योंकि बहुत अच्छा खेल के आ रहे हैं। सिर्फ एक ही बंदे का फर्क था वहां पे, अगर डेविड मिलर का कैच उस दिन ना पकड़ा जाता, उस दिन भी मैच ले जाता हमसे, मैच उस दिन भी ले जाता। और कल भी डेविड मिलर ही अटक गया बाद में। और हमारी तरफ से अगर अक्षर पटेल होता तो मुझे पक्का यकीन है वो एक्चुअली अटक जाता। हार जाते बेशक हम, लेकिन इतना जलील ना होते जितना हो रहे जलील नहीं हैं होना था। अभी। तो मतलब पाकिस्तान का कल वो वसी वफे जो है, कौन है वो, मैंने उसको देखा भाई, वो चाहे वो लाउड चाहे वो चिल्लाता है, कुछ भी करता है, पर वो है अच्छा एनालिस्ट है, वो बहुत अच्छा एनालाइज करता है भाई। वो उतने जो रेल बनाई है ना कल हमारी, उसकी वीडियो देख मत लेना भाई, तुम लोग रो पड़ोगे जितनी उसने उतारी है हमारी कल। भाई कल तक तो हम लोग ना साउथ अफ्रीका के हारने की दुआ कर रहे थे, लेकिन अभी रन रेट ऐसा बन गया है ना कि हमें ना साउथ अफ्रीका के जीतने की दुआ करनी सही पड़ेगी। में भाई, वही हमारे लिए कुछ कर सकते हैं अब। और ऐसे ऐसे सिनेरियो में हम कभी नहीं फंसे थे, मतलब बात काफी है। टाइम से नहीं फंसे थे। तब फंसे थे जब 21 में कोहली भाई कैप्टन थे, तब हुआ था ये सब। दुबई में जब मैचेस थे तो ऐसा लगता था कि यार फलानी टीम जीत जाए, इसका जहाज हो जाए, इसकी बस पलट जाए, इसका प्लेन क्रैश हो जाए, तब ये सब लगता था। लेकिन ये हमने काफी टाइम से देखा नहीं था यार, इतना डाउन गंदे वाला डाउनफॉल नहीं देखा था। और मुझे पता है कि आगे ये होने वाला नहीं है। ये पता नहीं श्राप उतर गया हमारा, जो भी था वो कहते हैं ना कि बला टल गई वाला सिस्टम, बला वो हो टल गया। गई। मुझे नहीं लगता जिम्बाब्वे के खिलाफ हम इतना इतना वो कर जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे। लेकिन बैटिंग कंसर्न है, थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमारी बैटिंग कंसर्न रही है। मैं एक चीज बोलूं, आने वाले मैचों में तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि टॉस जीतो और बैटिंग लो। ये तो ठीक है, लेकिन इससे पहले हमें कहीं ना कहीं एक आधी बार तो चेज की प्रैक्टिस होनी चाहिए थी यार। चेज में ही फंसे हैं कल हमने पहली बार चेज की है और पहले चेज में ही फंस गए। पहले चेज में चेज मास्टर की याद आ गई। हमारी टीम ऐसे बन रखी थी कि ऐसे लगता था कि नहीं हारेगी नहीं, इसको कोई पकड़ ही नहीं सकता वर्ल्ड कप से पहले। दिखता, मतलब जो दिखता है वही बिकता है, और वो यही दिख रहा था। लेकिन अब हारे हैं तो समझ ही नहीं आ रहा यार रिएक्ट कैसे करना है। इस चीज़ का एक्सपीरियंस पाकिस्तान को बड़ा है, उनसे हेल्प लेनी पड़ेगी। भाई एक बात तो है, हम एक बार आ रहे हैं कल इस वर्ल्ड कप में, और कल से हमारे क्रिकेट एनालिस्ट से लेके, न्यूज़ एंकर से लेके, इंस्टाग्रामर, रीलर से लेके, सारे यूट्यूबर जितने भी हैं सब पागल हुए पड़े हैं, सब गालियां दे रहे हैं, सब वो कर रहे हैं, मतलब सैलाब आया पड़ा है। पर पाकिस्तान की मैं मतलब मानता हूँ यार इस बात पे, चाहे वो जितना मर्जी गंदा गंदा हार रहे हो, हमारे से बेटर मीम्स बना रहे होते हो। ठीक है, न्यूज़ चैनल की आपने बात की, जो इंस्टाग्रामर्स हैं उनकी आपने बात की, ठीक है। ये जितने भी लोग हैं ना, इन्हीं लोगों की वजह से हमारी जो टीम है ना वो सर पे चढ़ के बैठी थी कि यार उन्हें, और उसी वजह से ना जैसे कहते हैं नजर लग जाती है, ओवर हाइप हो जाता है। ओवर हाइपिंग तो हुई है भाई, बहुत गंदी वाली ओवर हाइप की है। अभिषेक की तो खास करके बहुत ज्यादा की है इन लोगों ने। और जैसे इंडिया मैच आ रही ना, उसके बाद ऐड पता कौन सी आई थी? आईपीएल की। भाई तुम आईपीएल ही देखो। कल लड़ाई भी तो हो गई थी ना वाशिंगटन सुंदर की। हाँ वो आई थिंक रन आउट को लेके कुछ, हाँ जिससे लड़ाई की भाई, फिर उसने पेला भी तो हमें। वही तो मैच लेके गया है उसने। अभी तो भाई उसने कैच छोड़ दिया था मिलर ने एक उसका दुबे का, नहीं तो मैच पहले खत्म हो जाता और पहले आराम से हम घर आ जाते। भाई क्या करेंगे उस बचे हुए टाइम का, जितनी जल्दी तुम आउट हो गए कल। और दुबे ने तो फिर भी इज्जत बचा ली यार। 15 ओवर में, जैसे हमने, कौन सी टीम थी पिछली बार जिसको 15 ओवर में हमने चेज किया? न्यूजीलैंड को। हाँ, तो अभी देख लो हमारा भी वही टाइम आ गया था। और उस मैच में भी जो लास्ट मैच हुआ था उस सीरीज में, हाँ। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हमने वर्ल्ड कप से पहले खेला है, उस सीरीज का जो लास्ट मैच है जहाँ पे न्यूजीलैंड एक बार चढ़ गई थी हमारे ऊपर, हाँ, वहां से किसने कमबैक कराया था? अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ने। सही बात है, कुछ ये शर्म है, reality कुछ है। शर्म है। हाँ, देख लो, सुन लो बातें। यार ठीक है यार, एक ही मैच आ रहे हैं, उतना नहीं चलना चाहिए। इससे पहले मतलब जीत ही रहे चाहे कैसे भी करके, है ना। लेकिन ये ऐसे नहीं हारना चाहिए था, हार जाते। देखो साउथ अफ्रीका ऐसी टीम है ना, अगर वो हमें हरा के फाइनल में भी वर्ल्ड कप जीत जाती है ना, मुझे नहीं लगता इतनी गालियां उनको पड़ेंगी। क्योंकि 2024 में एक्चुअली उनको हारा हुए देख के ना आधा इंडिया मतलब सैड हो ही गया था। हम उनको देख के हम लोग भी सैड हुए थे। तो हमें हरा के अगर वो जीत भी जाते हैं वर्ल्ड कप तो हम उतना सैड नहीं होंगे। लेकिन ऐसे तुम गिव अप करके तो नहीं ना कर सकते, ऐसे गंदे वाला हार के तो नहीं तुम मानेंगे।
हमारे हारने का दुख नहीं है, हार मान लेने का दुख है मुझे सही कि बात हार है। मान चुके थे हमने, मतलब शटर्स गिरा दिए हमने। वैसे साउथ अफ्रीका की टीम बुरी नहीं है यार, हमारे साथ तो बहुत अच्छा है उनका सिस्टम, उनके जो प्लेयर्स हैं हमारे साथ अच्छी बैठनी। पर कल तो उन्होंने करी है गंदे वाली सेलिब्रेशन, लेकिन हर विकेट के बाद गंदी सेलिब्रेशन। और उनको था वो, उन्होंने मन में रखा हुआ था ग्रजेस, जैसे हमने 2023 के ग्रजेस निकाले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, रोहित शर्मा ने कूटा था उनको, सेम सेम वही उन्होंने बदला लिया हमसे कल, जैसे घर का 2024 बेदी का बदला लंका लिया। ढाए, घर का बेदी लंका ढाए। महाराज ने भाई सही में महाराज ने तो किया है कल काम करो। सही बात है। चलो एक सवाल पूछूं, हाँ पूछो थोड़ा कड़वा है पूछो। लेकिन तुम भी जवाब दे सकते हो सभी। अगर हमारी टीम हम्म ड्यू टू एनीथिंग अगर सेमीफाइनल से बाहर हो जाती है, हम्म। जो कि मैं नहीं चाहता हूँ, तो फिर तुम किस टीम को जीता देखना चाहोगे? वर्ल्ड कप किस टीम को उठाए देखना चाहोगे? सबसे पहले यही सवाल ना मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप बताओ पहले। मुझे बताओ। भाई ये पहले आप बताओ फिर मैं भी बताऊंगा अपना। मैं चाहूंगा जिम्बाब्वे, ठीक जिस है। तरह से वो आए हैं, क्योंकि एक भी मैच में उन्होंने ऐसे नहीं कि तुक्के से जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया को भी उन्होंने खेल के हराया, अच्छा खेल के, और श्रीलंका में भी अच्छा खेल के हराया। अगर मेरी आप सुनो ना, मैं दिल से तो यही चाहता हूँ यार हमारी टीम ही जीते वर्ल्ड कप। वो तो ऑब्वियसली अगर ड्यू टू एनीथिंग आप अगर नहीं हम बाहर चाहते होते यार। हैं। तुमने फंसा लिया मुझे यार, मुझे लगा था जवाब आएगा यहाँ से। ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स, ये बंदा पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। इससे पहले मैं तुझे गद्दार बोल के गोली मार दूं, दूर हो जा मेरी नजरों से। तो मैं तो दूर नहीं हो रहा, लेकिन हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, आज की वीडियो को यहीं पे। तो मैं तो दूर नहीं हो रहा, लेकिन इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ है जो कि आपने बिल्कुल नहीं किया हुआ, तो उसको फॉलो कर लो। और इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।